श्री कृष्णा भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgovindas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +91 750 633 7055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। साधु वो है जो मुझ पर आश्रित होता है, और आश्रित होकर करता क्या है? मत कथा मृष्टा, मेरी कथा में रचा पचा रहता है। अच्छा, कथा में रचा पचा कैसे रहता है? तो पहले श्रृणवंती, वो सुनता है, सुनना चाहिए, बार बार सुनना होगा है? और फिर अवसर मिले, सिचुएशन आने पर कथयंती च, वो गाता है, वो बोलता है। एक बात समझ लीजिए, जो जितना अच्छा सुनता है वो उतना ही अच्छा बोलता है। दूसरे शब्दों में, जो बहुत अच्छा बोल रहा है समझो वो बहुत सुना है। इसलिए श्रीमद् भागवत में वक्ता के लिए बहुश्रुत कहा गया। वक्ता कैसा होना चाहिए? बहुश्रुत, बहुत सुनना चाहिए, बहुत सुनना चाहिए। तो श्रृणवंती कथयंती च, माता देवहूति ने कहा कि बस वो कथा में ही पड़ा रहेगा, कथा ही सुनता रहेगा तो जीवन में दुख बुख नहीं आएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। भगवान कपिल देव आगे श्लोक को पूर्ण करते हुए कहते हैं, मदाश्रया मत कथा मृष्टा श्रृणवंती कथयंती च तपंती विविधास्तापा। दुख तो आएंगे, क्या कथा बोलने वाले के जीवन में भी दुख आते हैं? नहीं बोलने वाले, दुख सबके जीवन में आएंगे। दुनिया दुख के लिए ही बनी है। तपंती विविधास्तापा, मेरे कथा में जो लगा रहेगा, तपंती, दुख आएंगे, लेकिन न एतान मदगत चेतस, दुख आएंगे लेकिन वह दुख उसे टच नहीं कर पाएंगे, दुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मां, क्योंकि वो मेरी कथा में रचा पचा है, उसका मन मुझ में लगा हुआ है, इसलिए दुख आने पर भी दुख उसे टच नहीं कर पाएंगे। न एतान मतगत चेतस, क्योंकि उसकी चेतना मेरे में लगी हुई है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड कृष्ण कथा। भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान ही भागवत, भागवत ही भगवान। लेकिन कलयुगी बुद्धि तो अब चलते ही रहती है। तो फिर कलयुग का आदमी कोई पूछे कि भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी तारतम्य की दृष्टि से दोनों में से कौन महान है? क्योंकि एक बात समझिए, जहां दो चीज आ गई वहां कंपैरिजन तो हो ही जाएगी। चलो माना भागवत और भगवान समान है, लेकिन तारतम्य की दृष्टि से यदि एक बार पकड़ लिया जाए दोनों में से महान कौन? भागवत और भगवान दोनों एक हैं, लेकिन फिर भी यदि तारतम्य की दृष्टि से देखें तो भगवान से भी कोटि गुना श्रेष्ठ है भागवत महापुराण। और सबूत मांगने की छूट है भक्तों। इतिहास के पत्ते पलट कर देख लीजिए, महाराज परीक्षित के जीवन में दो दुर्घटना हुई। प्रथम दुर्घटना जब वे उनकी मां उत्तरा के गर्भ में थे और उनको पता चला अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, 6 ब्रह्मास्त्र, 5 पांडवों के ऊपर और अंतिम उत्तरा के ऊपर, उत्तरा के गर्भ के ऊपर, कि पांडव बीज शून्य, पांडव का वंश ही खत्म कर दूं, ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और जब उत्तरा को पता चला, उत्तरा दौड़ते दौड़ते कृष्ण के पास आई। वहां सिचुएशन क्या थी? कृष्ण सब कुछ काम करके हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए रथ पर बैठे थे, उद्धव सात्यकी तैयार थे, गाड़ी का सेर लग चुका था, रथ चलने ही वाला था, तब तक उत्तरा दौड़ कर आई, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, पाही माम करते हुए, हे कृष्ण, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो। कृष्ण ने कहा, क्या हुआ? बोले, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट करने आ रहा है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शनी में यहां लिखते हैं, प्रश्न उठाते हैं, मानो कृष्ण ने ऐसा कहा कि उत्तरा कि तुम मेरे पास क्यों आई? मैं तो बांसुरी बजाने वाला ग्वाला हूं, तुम कहो तो बांसुरी बजाकर 1-2 गाना सुना दूं।
लेकिन ये ब्रह्मास्त्र, प्रभुपाद ब्रह्मास्त्र के विषय में परपोर्ट में लिखते हैं कि अप्रतिक्रियम, ब्रह्मास्त्र एक ऐसी चीज है जिसका प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। तो कृष्ण कहते उत्तरा तुम मेरे पास क्यों आई? तुम पांडवों के पास, यहां खड़े हैं पांचों पांडव, तुम्हारे पितामह दादागण, और अभी अभी कुरुक्षेत्र की भूमि में विजयी होकर ताजे ताजे एक्सपीरियंस होता है, मतलब योद्धा है, एक सेकंड में हजारों को मार सकते हैं। उत्तरा उनके पास जाओ। उत्तरा बहुत सुंदर कहती है, कृष्ण कृष्ण मैं मानती हूं कि ये पांडव एक मिनट में हजारों को मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए को जीवित तो एकमात्र आप ही कर सकते हैं। न अन्य त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। परस्पर एक दूसरे को मारना काटना तो पूरी दुनिया कर सकती है, लेकिन मरे हुए को जीवन दान तो कृष्ण केवल आप कर सकते हो। फिर सांदीपनि मुनि का पुत्र हो, या द्वारिका के ब्राह्मण का पुत्र हो, या समुद्र मंथन के प्रसंग में देवता दानव क्यों न हो, चूर्णिया मास राजेन भारेण कनकाचल, सबको जीवित कर दिया। मरे हुए को जीवित करने के इतिहास कृष्ण के नाम पर दर्ज है, और इसीलिए कृष्ण को भगवान कहते हैं। कृष्ण ने यह भी कहा कि देवी तुम्हारे पति तो रणभूमि में मर चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, और पति मर गए तो अब तुम मर जाओ, उसमें क्या अंतर पड़ता है? क्योंकि जिए बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पति बिन नारी, ये सीता के वचन है। जगत जननी मां सीता ने राम से कहा था कि प्रभु जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं रहती, प्राण के बिना देह कुछ काम का नहीं रहता, वैसे पति के बिना पत्नी कभी सुखी नहीं हो सकती। कृष्ण मानो, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मानो कृष्ण कहे कि तुम्हारे पति वीर गति प्राप्त हो गए, मर गए, तो तुम भी मर जाओ, इसमें क्या फर्क पड़ता है? उत्तरा ने बहुत सुंदर कहा कि प्रभु मैं भले मर जाऊं, मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं, मुझे मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन अभी द्रवती मामीश मामे गर्भो निपात्यताम, मैं भले मर जाऊं, मेरे गर्भ की रक्षा आप कर लीजिए। आर्यवर्ष की एक नारी स्वयं मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपने गर्भ की रक्षा कर रही है, और कलयुग की नारी स्वयं जीने के लिए गर्भपात, एबोर्शन बार बार कराती रहती हैं। तो भागवत में यह सिद्धांत दिया गया, कभी एबोर्शन करना बहुत बड़ा पाप है। उत्तरा ने प्रार्थना की, और प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए। उत्तरा के गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली है। ठीक है, एक इंसिडेंस परीक्षित के जीवन में क्या हुआ कि भाई भगवान के पास गए तो उनकी रक्षा हो गई। उसी परीक्षित के जीवन में दूसरा इंसिडेंस क्या हुआ कि जब वो मृगड़ा करने गए, धूप थी, प्यास लगा, समीक ऋषि के वहाँ गए और मृतक सर्प डाला, और फिर वो श्रृंगी वाली घटना, और श्रृंगी ने श्राप दे दिया और 7 दिन आपको मरना है। तो परीक्षित को जब दूसरी दुर्घटना आई, 7 दिन में मरना है, पहली दुर्घटना में परीक्षित या माँ उत्तरा भगवान की शरण में गई, लेकिन परीक्षित के जीवन में जब दूसरी दुर्घटना आई तो भगवान की शरण में नहीं गए, वो किसकी शरण में गए? भागवत की शरण में गए। एक ही आदमी, एक ही बंदा है, लेकिन जीवन में पहली दुर्घटना आई तो भगवान की शरण में, दूसरी दुर्घटना आई तो भागवत की शरण में गए। भागीरथी गंगा के तट पर शुकदेव के चरणों में बैठकर भागवत सुना, और लगातार 7 दिन भागवत सुना। वो तक्षक आए, उनके पहले तो वैकुंठ को प्राप्त हो गए। मुझे जस्ट आपको इतना समझाना है कि एक ही आदमी परीक्षित को भगवान की कृपा से यह दुखालय जगत मिला, भगवान की कृपा से यह जगत मिला, और भागवत की कृपा से वैकुंठ गोलोक धाम वृंदावन मिल गया। अतः तारतम्य की दृष्टि से भगवान से भी श्रेष्ठ है भागवत। भगवान ने कितनों को तारा आप उंगली से गिन सकते हैं, लेकिन विचारिए भागवत ने कितनों को तारा, करोड़ों करोड़ों जीव को, और युग युग तक, जन्म जन्मांतर तक पूरे मानव समुदाय का कल्याण करेगा। श्री कृष्णा भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgovindas.com।
फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +91 750 633 7055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।